पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। हाँ जी, अनपढ़ों से क्या होएगा, कुछ नहीं होने का। हमारे काम बिल्कुल सही हो रहे हैं, पर हमारा प्रधानमंत्री जो भी बने पढ़ा लिखा आदमी बने। भाई साहब वो टाइम देखा कि रात को आदमी कहीं जावा नहीं था, राजधानी इतनी हो गई थी। अब कहीं नजर आ रही राजधानी? अभी विकास हो रहे तो एक तरफ हो रहे, सारे विकास यहाँ का ठप हो जाए हिंदू मुस्लिम। वो तो सबके अपने अपनी चॉइस है, जिसको मर्जी वोट दे, सबको स्वयं अधिकार है कि किसको कहाँ वोट देनी है। कोई किसी की बाउंडेशन थोड़ी ना कि किसी शख्स को पर्टिकुलर बंदे को देनी है। नहीं तो लोकतंत्र है, सब अपना अपना वोट कास्ट करते हैं। और तो क्या? 2 बार से सरकार रही है तो क्या फर्क नजर आया? पहले अखिलेश जी भी रहे, बहन जी भी रही, अब योगी जी भी रहे। सबका अपना अपना करने का काम करने के तरीके अलग हैं। और शांति के साथ भारत में रमज़ान भी हुए, ईद भी हुई, होली भी हुई, और अब ईद जिस तरीके से लोगों ने बनाई है, उसके बाद अगले वर्ष जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में आज मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ हैं और ये पूरा बाज़ार हम दिखाएंगे आपको। ये मोदी नगर का एक बड़ा बाज़ार है जो चोपले से शुरू हो जाता है। चाचा, बड़ा बाज़ार है ये एक तरीके से? हाँ, नहीं बड़ा बाजार है, मार्केट है। मार्केट है, चोपले से शुरू हो जाती है। हाँ जी, ये पूरे मोदी नगर में बाजार है, रोड पर जितना भी है। अच्छा, हाँ, तो ईद कैसी रही? बढ़िया रही, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बढ़िया ईद रही। बढ़िया ईद रही। अभी देश में मतलब जो विदेशों में हो रहा है, कहीं बमबारी हो रही है, कहीं हालत ख़राब हो रही है, लेकिन भारत में रमज़ान भी बढ़िया हुए, ईद भी बढ़िया हुई और होली भी बढ़िया हुई। हाँ हाँ, बढ़िया हुई है, सब कुछ बढ़िया हुआ। बढ़िया रहा। अच्छा, जैसे ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पश्चिम में ये मोदी नगर जो है लगता है, तो उत्तर प्रदेश में तो अगले वर्ष चुनाव भी आने वाले हैं, ये आम चुनाव जो होते हैं विधानसभा वाले, तो कैसा माहौल रहेगा? 3 एक बड़े नेता इस बार लड़ाई की तैयारी में हैं। बहन जी मायावती हैं, अखिलेश भैया हैं और योगी जी हैं। क्या नज़र आ रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या बनने वाला यूपी का? ये तो अभी टाइम वक्त ही बताएगा जी, अभी क्या है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किधर पर जाता है चुनाव, किधर नहीं जाता है। फिलहाल तो सरकार सही काम कर रही है, बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 बार 17 में पहली बार चुनाव हुआ, पहली बार 17 में यूपी में सरकार आई बीजेपी की, फिर उसके बाद 22 में दोबारा चुनाव हुआ तो फिर से योगी जी जो मुख्यमंत्री बने। तो ये जो 2 टर्म का कार्यकाल है, 2 बार का कार्यकाल है, ये कैसा रहा कार्यकाल योगी जो मुख्यमंत्री है उनका? बढ़िया रहा कार्यकाल, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मजदूर आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो मजदूर आदमी है उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी नंबर 2 का काम करता है उनको दिक्कत हुई है, जो 1 नंबर का काम कर रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बुलडोज़र की बड़ी चर्चा चली 2017 के बाद से कि साहब बुलडोज़र कभी इधर घूम जाता है, कभी उधर घूम जाता है। इस बार अखिलेश जी कह रहे हैं कि बुलडोज़र का वो ड्राइवर भी बदल जाएगा और यूपी का मुख्यमंत्री भी बदल जाएगा। देखो ये तो जनता के हाथ में है। हाँ। अब वो पता नहीं किसको देगा, क्या पता यही इन्हीं को देगा, योगी जी को। योगी जी तीसरी बार भी बाजी मार सकते नहीं हो सकते हैं, है उम्मीद है, उम्मीद है। अच्छा, हाँ, उम्मीद है। तो कौन सा काम आपको बेहतर लगा? आप बुजुर्ग हैं, दो समाज में घूमते भी हैं, तो कौन सा काम एज ए मुख्यमंत्री की बेहतर लगा आपको? भाई यही लगा कि अपना गुंडागर्दी खत्म हो गया, सब कुछ अपना काम। हाँ, आप बताइए बड़े मियाँ, आप भी यहीं बाजार में ही रहते हैं, क्या काम क्या करते हैं? मतलब क्या, तो कुछ तो कारोबार होगा, कुछ घूमने फिरने का कारोबार होगा समाज में। अच्छा, ईद कैसी बनी है बताओ? बढ़िया बनी है जी। बढ़िया बनी। जैसे अभी भारत के बाहर जो विदेश हैं उनमें हाहाकार मची हुई, लेकिन भारत में कैसा? 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट, कोई 1 सेकंड रोक लो। क्या आप मतलब कहीं जाना है क्या? हाँ। तो हम तो तुम्हारे पास बहुत दूर से आए हैं, पता है मैं कहाँ से आया हूँ, नोएडा से। हाँ, कैसा रहा ईद का त्योहार? बढ़िया रहा जी। बढ़िया रहा। चलिए, चाचा कह रहे हैं ईद का त्योहार बढ़िया रहा। देखो भाईजान आए हैं। और जी क्या हाल है? तो आज भी ईद मन रही है क्या? हाँ, आज भी ईद तो कैसा रहा? जैसे कि ईद का एक त्योहार था, अभी मिडिल ईस्ट में इतना वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन भारत में रमजान भी अच्छे हुए, ईद भी, होली भी, सारा कुछ अमन सुकून से रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अमन सुकून से रहा। हाँ, सारा कुछ। जैसे अगले वर्ष जो है यूपी में चुनाव का भी तैयारी है जो 2027 में, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अखिलेश जी भी पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव में देखेंगे, वो तो सबके अपने अपनी चॉइस है, जिसको मर्जी वोट दे, सबको स्वयं अधिकार है कि किसको कहाँ वोट देनी है। कोई किसी की बाउंडेशन थोड़ी ना कि किसी शख्स को पर्टिकुलर बंदे को देनी है। नहीं तो लोकतंत्र है, सब अपना अपना वोट कास्ट करते हैं। और तो क्या? 2 बार से सरकार रही है तो क्या फर्क नजर आया? पहले अखिलेश जी भी रहे, बहन जी भी रही, अब योगी जी भी रहे। सबका अपना अपना करने का काम करने के तरीके अलग हैं, और इस बारे में ज़्यादा बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बात राजनीतिक बातें हैं, समाज की बातें हैं, मुख्यमंत्री के लिए बात वो है। आप कैसा लोग भी रहा? बेहतर जानते हैं यार, कैसा रहा कार्यकाल? आप लोगों भी बेहतर जानते हैं। मेरे से ही सारी बातें कहलवाओगे तो आप भी कुछ अपना तो आप तो आम नागरिक हैं, आपको पता लगा होगा ना कैसा रहा कार्यकाल? आप हमसे ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपको ज़्यादा इस बारे में पता है।
चलिए, ये कह रहे हैं हमें ज़्यादा पता है। हम तो जनता से पूछ रहे हैं क्या रहा, कैसा रहा कार्यकाल? 2 बार मुख्यमंत्री रहे योगी जी, और फिर अखिलेश जी भी रहे और माई बहन जी भी रही। बहुत अच्छा रहा, और योगी जी ही आएंगे फिर से, क्योंकि बिल्कुल गुंडाई खत्म हो गई है यूपी से। और आप देख ही रहे हो अतीक अहमद जैसे यादव जी के राज में कैसे उन्होंने सांसदी करी है, विधायकी करी है, और आज वो कहाँ है। तो मैं तो मानता हूँ योगी जी से बढ़िया राज्य किसी का ना था, ना है, ना रहेगा। आप अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, लेकिन यो अखिलेश जी के चाचा जी तो कह रहे हैं कि सरकार बदलने दीजिए, बताएंगे अतीक अहमद को जिसने मारा उनको भी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, जेल में सड़ाएंगे उन लोग। कोई नहीं जेल में सड़ेगा, सब बेकार की बात है ये आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। और योगी जी को हटाने वाला अभी तक तो कोई है नहीं। उनका काम इतना बढ़िया है, बुलडोजर उन्होंने भी चलाया है जो गलत है, जिन्होंने गलत कार्य करे हैं। सही लोगों पे बुलडोजर थोड़ी चल रहा है, हम और आप नहीं रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। जो 2 नंबर का काम करने वाला आदमी, उनके घरों पे भी बुलडोजर चल रहा है, जो अपराधी किस्म का। अखिलेश जी कह रहे हैं 27 में बुलडोजर का ड्राइवर भी बदलेगा और यूपी का मुख्यमंत्री बदलेगा, और मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश भैया। ना मुख्यमंत्री बदलेगा, ना बुलडोजर बदलेगा, ना ड्राइवर बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। इतना यकीन से आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो अब माँ बहनें हमारी सड़कों पर रात को 11-11, 12-12 बजे तक घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं। अब मजा ले कोई छेड़ दे, उन्हें कुछ कह दे। ये सब योगी जी के राज में तो पैदा हुआ है, पहले तो कभी नहीं हुआ। बताओ आप, अब अगर जो एक सोने की चैन भी किसी फ्लैट में जाके छिन जाती है तो अगले दिन उसका इनकाउंटर मिल जाता है। बताओ नहीं मिलता क्या? तो इनकाउंटर की तो बात चल रही है, कह रहे हैं इनकाउंटर से थोड़ी देश चलेगा। ये तो कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है, जज है, सारा इनकाउंटर से काम चल जाएगा क्या? नहीं चले, बुलडोजर से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा तो नहीं, पर उन्हें उनकी सजा तो मिल रही है ना, कोर्ट से भी मिल रही है और शासन से भी मिल रही है। शासन भी तो सजा दे रहा है उन्हें, ताकि वे आगे साल 6 महीने के लिए तो बिल्कुल बैठ ही जाएंगे। पैर उनके ऐसे हो जाते हैं कि चलने लायक रहते नहीं, वे भागेंगे कहाँ चैन तोड़ के? बताओ आप मुझे। तो इस बार आप देख रहे हैं कि तीसरी बार भी मुख्यमंत्री योगी जी पर विश्वास? हाँ, योगी जी पे विश्वास है और योगी जी ही आएंगे। बहन जी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में। देखो बहन जी के बारे में तो हम क्या कहें, बहन जी का तो क्योंकि इस वक्त दबदबा बहुत कम है। अखिलेश जी हैं फाइट में, या तो कह रहे हैं इतनी बड़ी रैलियों में बहन जी की इतनी भीड़ गई है। लखनऊ में रैली करी और एक नोएडा में जो अभी दलित प्रेरणा स्थल पर रैली गई, लाखों लोग पहुंचा वहाँ पे। देखो जी, बहन जी की जो है आपको भी पता है कि इतना उनका वो नहीं रहा जितना योगी जी ने कार्य किया है अपने 2 कार्यकाल में। उनको देखते हुए ना यादव जी कुछ कर पाएंगे और ना माँ बहन जी कुछ कर पाएंगी। अच्छा, इस बार आप चाह रहे हैं पूरा मामला? सभी पब्लिक चाह रही है, मैं क्या चाह रहा हूँ। आप बताइए कैसा रहा ईद का त्योहार? बढ़िया रहा जी। बढ़िया रही। कोई किसी तरीके की परेशानी, कोई प्रशासन ने परेशानी? नहीं, कुछ भी बहुत बढ़िया त्योहार बना है, कोई ऐसी बात नहीं है, शौकीन से बना है, कोई दिक्कत नहीं। सड़क पर नमाज को लेकर बड़ी चर्चा है चली कि साहब मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको लेकर कहीं टकराव की स्थिति भी दिखी है। और लेकिन कुछ लोगों ने सहमति भी चाहता है कि हाँ साहब हम नमाज जो है मस्जिद। त्योहार बिल्कुल बढ़िया, नमाज जहाँ होनी चाहिए वहाँ हुई। भाई जब जगह नहीं मिलेगी जब तो आदमी दूसरी जगह पढ़ेगा। अब एक नमाज होगी, दोबारा तो होती नहीं है। सही हो यार, त्योहार बिल्कुल बढ़िया। जैसे अब जो 27 का चुनाव है, इसकी भी तैयारी है। तमाम अब राजनीतिक दल जो हैं वो इस ईद पर, इस होली पर एक बड़े स्तर पर वो तैयारी में जुटे रहे। लोगों को इकट्ठा करना, कहीं इफ्तार पार्टी में नेता गए, कहीं होली मिलन समारोह नेताओं ने किया। जनता को क्या समझ में आ रहा है 27 में एक बार फिर से योगी जी समझ में आ रहे हैं या फिर इस बार बदलाव? ये 27 की तो ये है, जब इलेक्शन होंगे तो ये तो जब पता लगेगा। अब तो आज में बता देगा योगी जी आएंगे या अखिलेश जी आएंगे, मायावती आएगी, ये तो जब पता लगेगा। नहीं, एक मन आपका बदलने का सिस्टम है। बदलने का सिस्टम है। बदलने के सिस्टम में किसका सिस्टम बनेगा इस बार? भाई या तो अखिलेश का बनेगा। अखिलेश जी का? अखिलेश जी पर क्यों इतना विश्वास जताया जा रहा? कुछ लोग कह रहे हैं साहब आजम खान साहब को जेल में भेज दिया, अखिलेश जी कुछ बोलते ही नहीं। तो नहीं, वो तो बात है, बोलते नहीं है, पर जब भी आदमी सोच रहे हैं बोलना चाहिए पर नहीं बोल ले। अखिलेश जी का नाम है, जब भी ठीक है आदमी
इस बार लग रहा है कि अखिलेश जी जो मजबूती दिखा रहे हैं पीडीए वाली, वो मजबूती इस बार चुनाव में नजर आएगी। बिल्कुल हैं? बिल्कुल आएगी जी, तो लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन इस बार हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल 100% हो सकता है। 100%। देखिए चाचा इन्होंने तो कह दिया इस बार तो परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। होना ही चाहिए। अब जनों को थोड़ी बनाया जाएगा, ये तो बताओ। आदमी को मौका दो, हर को दो। और सरकार किसी की भी आती है, सब अपनी बारात निकालता है। भाई आज इनकी मौका तो अखिलेश जी पे था, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री बने, बहन जी भी। ऐसा होया काम जैसा भाई इस सरकार में हो रहा है, ये बताओ तुम। मतलब इस सरकार में क्या आपको नजर आ रहा है? भाई, गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है? काम कुछ गलत भी है, कुछ काम ठीक भी हो रहे हैं, बताओ। जैसे कि उदाहरण के लिए ठीक वाला बताओ और गलत वाला, दोनों बता दें। नहीं, गलत तो तुम्हें सबका पता है। देखो गलत क्या है और जनता सही के बीच क्या हम है। जाते हैं, जनता ही तो बताएगी क्या गलत है है क्या जी। सही है। नहीं, गलत तुम्हें पता नहीं है भाई। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा आपको क्या नजर आया कि कोई गलत है, वो कौन सा सही है? तो वो तो जब आदमी मौके पर आएगा जब पता लगेगा गलत क्या है सही क्या है जी। मतलब भाई आपको दोनों तरफ दोनों पहलू नजर आ रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि दोनों पहलू। आप बताइए भाई साहब, एक सेकंड रुकिए तो सही। अरे रुकिए तो सही। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। चलिए, तो सरकारी नौकरी वाले इधर से बात कर लेते हैं। आप कह रहे थे उनको पकड़ लो, कुछ बोल रही नहीं। और ठीक हो? और बताओ आप, क्या रहा मामला? ईद ठीक ठाक बनी क्या? आप बनाते हो ईद या फिर आप? देखो हम कुछ नहीं कहेंगे अच्छा, कुछ नहीं कहोगे, बैठ तो भैया, जाओ। हमारी है दुकानदारी, हम नहीं कहेंगे कुछ भी। अरे नहीं, मतलब कैसा चल रहा है माहौल, कैसा चल रहा माहौल बढ़िया चल रहा है, बहते चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क भी अच्छी चल रही है, बत्ती भी चल रही है, है? सड़क बत्ती दोनों, और बहते चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी नाली सड़क पानी सब सब ठीक है। हाँ सब बढ़िया रहा, बेहतरीन, कोई दिक्कत। गुंडागर्दी की लोग बड़ी बात करते हैं कि साहब गुंडा कर खत्म कर दिया इनने सबको, गुंडा को खत्म कर दिया, गुंडागर्दी क्या। गुंडे खत्म। हाँ गुंडागर्दी भी खत्म, ये कहाँ चले गए गुंडे? सब अंदर पहुंच गए, अपना आप ही कहते हैं चलो ये मैं छोड़ गो, लोग मैं छोड़ गया वहाँ पे, तुम कहाँ? जेल में है। जेल में? डर के मारा तो छोड़े क्या है ना भैया, छोड़े मैं। अच्छा, हाँ तो क्या लग रहा है इस बार जो ये जो चीजें हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई है या बुलडोजर की वाली चर्चाएं हैं, तो ये योगी जी को लेकर आएंगे या फिर योगी जी जो है सत्ता से बाहर जाने वाले 2 बार? भैया जिसकी तकदीर सही होगी वही आएगा। थोड़ी चलती है इसमें, वोट चल भैया तकदीर आएगी उसकी, भैया नसीब, बिना नसीब में कुछ नहीं है। बिना नसीब के कुछ नहीं है। न्यू क्या बिना वोट के कुछ नहीं है, वोट डाल लोगे जब। अरे बिना नसीब में कुछ नहीं मेरे भाई। अच्छा, वोट तो अपना भर जाती है, वहाँ नसीब होता है बस इंसान का। जैसे मन आदमी का करता है ना, कहाँ वोट डालना, क्या विचार? भैया हम तो बीजेपी को देते हैं, भैया हम क्या कहें किसी को। बीजेपी को देते हो आप? मतलब किस कारण से? कोई ऐसा आपको अच्छा लगा हो? कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और देश हित में राजनीति बात हो जाए भैया, जितनी मुँह इतनी बात चले भैया। तो लग रहा है कि अगली रमजान जब आएगी, अगला जो ईद का त्यौहार होगा, तो चुनाव हो रहे होंगे इस वक्त शायद, तो और लग रहा है कि कुछ होगा। कुछ भी ना होगा भैया, क्या हो रहा है कुछ भी ना हो रहा, जो चल रहा सही चल रहा बस। सही चल रहा है। तो इस बार नहीं चाहते बदलाव? बदलाव क्या करेंगे, बदलाव का पानी हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए हमें, तो वो चाहिए। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि बुलडोजर का जो ड्राइवर है 27 में बदला जाएगा। ये तुम्हारे सामने कह रहे हैं बेचारे, हमारे सामने कह रहे हैं कोई भी कुछ। अरे पूरी मीडिया के सामने कहा उन्होंने कि बुलडोजर का ड्राइवर बदले। हमारे सामने कहे ना उन्होंने, हमारे सामने कहते तो बदल लगती। हमारे सामने कहते कहलवा। हमारे सामने कहेंगे जब ये तो बदलेगी, ऐसा क्या बदलेगी। सोशल मीडिया पे बयान देते हैं तो सब पूरे देश में जाता है ना। जाता है, सही कह रहे हैं आप। ठीक नहीं है मामला। बस जो चल रहा सही चल रहा, बढ़िया चल रहा भैया। चलिए, इनका कहना है कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है। इधर चाचा की तरफ देखो, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों से बात कर लेते हैं। नमस्कार चाचा, और ठीक भी हो? बढ़िया जी, अरे बच्चों दंगा नहीं तो कैसा माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे ईद गुजरी है, पूरे अभी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं बाहर, चाहे ईरान की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, कि युद्ध छिड़ा हुआ है और उसके आसपास के देश भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन भारत का माहौल कैसा रहा? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा, मोहब्बत के साथ काम हो रहे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से हमें क्या मुराद है, क्या हो रहा है, हमें तो अपने मुल्क से मुराद है, हमारे यहाँ क्या है क्या नहीं। और रहा देखो, ये तो मुद्दे चलते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होते। आपस में मोहब्बत रहनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, सारी बात बढ़िया है। लेकिन कुछ लोगों ने इस ईद को मनाया नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि साहब ईरान में ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ईद नहीं मनाएंगे। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, आप क्या सोच रहे हो आप जानना, मैं ये सोच क्या हूँ मैं जानना, ये तो हर आदमी की अपनी सोच है। आपने ईद मनाई? हाँ बढ़िया बनाई, फर्स्ट क्लास, आपके सामने बैठे हैं। कैसा रहा ईद का पर्व? बहुत बढ़िया, जवाब नहीं है, हर तरीके की सहूलत रही है, पानी की, बिजली की, हर चीज़ की।
लेकिन एक बड़ी चर्चा रही कि साहब नवाज जो है मस्जिद में होगी, सड़क पर कुछ लोग कहने लगे कि साहब सोशल मीडिया पे कुछ बयान वायरल। तो मुद्दे हैं, ये तो बनते रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। हाँ, ये खत्म ना होने के तो चलते रहेंगे, ये तो राजनीति और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे 27 का जो चुनाव है अगले वर्ष है, 26 चल रहा है, 27 का अगले साल चुनाव है, तो कैसा माहौल रहेगा इस बार? योगी जी को देख रहे हैं आप लोग या फिर इस बार बदलाव का माहौल की बात तो यह है, देखो वो तो साफ कह रहे हैं 80 बनाम 20, आगे बात खत्म, आगे बात ही कुछ नहीं है। तो इसमें माहौल की क्या बात रह गई? तो 80 बनाम 20 का तो उन्होंने खुद ही कह रहे हैं वो लोग, इससे आगे क्या रह गया? नहीं, 80 बनाम 20 की क्या गणित है? जो वही मोहम्मदन और हिंदू वाला हिसाब है इसमें, सबको आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? तो इलेक्शन तो ये है जो भी है। देखो मोहम्मदन का साफ बात है, मोहम्मदन बीजेपी को वोट देगा जब भी नहीं मान रहे कि भाई वोट दिए, देंगे तो नहीं दिए और ना दी तो ना है ही है। मतलब ये विचारधारा कैसे बनी? बना रखी है इन लोगों ने राजनीति, और क्या है। इस देश में तो आप 80-20 की बात कर रहे हैं, इस देश में तो अब्दुल कलाम जैसे जो अब्दुल कलाम साहब थे वो तो देश के राष्ट्रपति। चढ़ते हुए को तो सब हर आदमी सलाम करता, डूबते हुए कोई नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो चढ़ता हुआ सूरज का तो सलाम थे। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति तो भाई साहब सब अब्दुल कलाम थोड़ी हैं, करोड़ों में एक अब्दुल कलाम होगा तो थोड़ी सब अब्दुल कलाम ही बन जाएंगे। ये तो मध्यम वर्ग में है, सब मजदूर तबका है, तो ये तो चलती रहेगी, राजनीति खत्म नहीं होगी। क्या आपको भाव नजर आ रहा है सर कि इस बार कुछ सर्कल बदलेगा? हमें कुछ पता नहीं, हमें तो वोट डालनी उस टाइम पे, देखो क्या लहर बनेगी इस टाइम। पीडीए की बात अखिलेश जी कर रहे हैं कि पीडीए पता ही नहीं, पीडीए जीडीए सुधरा क्या, हमें तो पता सुबह काम पर जा शाम को आना, हमें तो ये पता। पीडीए मतलब जो अखिलेश जी नारा दे रहे हैं, पीडीए इस बार चुनाव लड़ेगा, पिछला दलित अल्पसंख्यक। भाई साहब इसका हमें पता नहीं है, हमें तो ये पता सुबह जाना शाम को अपने घर पर आना, खाना कमाना, मौज करना। दुनिया रे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस हमें तो ये पता सुधरा। ये काम तो नेताओं के भाई साहब, ये तो हमारे तुम्हारे थोड़ी है। आपसे ही तो नेता बनते हैं चाचा, आप वोट डालते हो जब तो अजय उच्च ना 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 ना, हम तो सही पूछो ना, बेवकूफ है, वोट डालने, वोट डालिए छुट्टी, जब तो याद आओगे वोट के टाइम, उसके पास सारा कोई कहीं मारा जाओ, कोई पूछने वाला। इस बार साइकिल पे है, हाथी पे है या फिर कमल के फूल पे है? देखो जी काम के हिसाब से देखो तो पार्टी बढ़िया चल रही है, बीजेपी सही चल रही है हर तरीके, हाँ हर तरीके, थोड़ी बहुत तो गलती चलती रहती है, बाकी अपना निज़ाम बढ़िया बना हुआ है, बदमाशी खत्म है, रात को कहीं निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं, और बदमाश भी सोच रहा कि बाहर आऊँ ना आऊँ। हाँ काम बढ़िया, जो बात है काम में कमी नहीं है। मतलब बदमाश को डर लग रहा है कि अगर मैं बाहर आ गया तो कहीं बाहर आते पता गोली आवेगी। साफ देख रहा, डर लग रहा। भाई साहब वो टाइम देखा कि रात को आदमी कहीं जावा नहीं था, राजधानी इतनी हो गई थी, अब कहीं नजर आ रही राजधानी, सुकून से जा रहे हैं। देखो छोटे मोटे तो कुर्बानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये तो बस। चाचा कहाँ गए ये जो मिला कर रात में? सब जेल में पड़े हैं, कुछ जेल में, कुछ इंगे बैठे बेचारे अपने घरों में। अभी जो फिल्म आई उसमें यूँ कह रहे हैं अतीक अहमद साहब का जो वो दिखा दिया, अतीक अहमद का ये सब गड़बड़ दिखाया थी। ये तो भाई साहब राजनीति चलती रहेगी, नेताओं का काम क्या है, ये तो काम नेताओं का, पब्लिक का बेवकूफ बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, जाओ ये बढ़िया काम हो रहा है। चाचा ने अपनी बात करी, इस बार मतलब कैसा माहौल है यूपी? ये सब बंद कर लो, आप बैठो, मैं कोई बात नहीं, चाय नहीं पियेंगे, बस मैं तो ये पूछ रहा कैसा माहौल है इस बार प्रदेश? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जैसे सभी लोग अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं तो सब अपनी अपनी ताकत लगाएंगे और सब बढ़िया हैं जी, जैसे भी कोई दिक्कत ना है कहीं भी, काम में कोई दिक्कत कोई भी ना भैया, हम तो मजदूर आदमी हैं, अपना करने खाने वाले हैं। सवाल तो ये कि जो मजदूर तबके का आदमी है उसके मन में क्या, देखो नेता अपनी बात करता है, जो एक बड़े संगठन से जुड़ा होता है वो अपनी बात करता है, वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी। ये तो जब बताएंगे लोग बात, जब टाइम आएगा, अभी तो कुछ पता ही ना किसी का, कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं होता। 2 बार से जैसे योगी मुख्यमंत्री बने, योगी जी 17 में आए फिर 22 में भी आए, तो योगी जी का कार्यकाल, और आप बुजुर्ग हैं, आपने पहले भी कार्यकाल देखा होगा, बहन जी की भी सरकार हाल तो बढ़िया है, मैं कुछ बात ऐसी है कि इंसान कह के खुद है, जैसे बनाम हिंदू मुस्लिम का तो मसला ये है, अरे ठीक है काम बढ़िया चल रहा, आप अपनी सरकार चला रहे, बढ़िया चल रही, हम खुश हैं। नारा ही हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उस टाइम कुछ वक्त ऐसा आ जाएगा, उस टाइम पे नहीं होता, बस विकास नहीं, अभी विकास हो रहे तो एक तरफा हो रहे, सारे विकास यहाँ का ठप हो जाए, हिंदू मुस्लिम काम सारे बढ़िया है, अच्छा मगर यहाँ का ठप हो जाए मामला, यहाँ का ठप हो जा। आप क्या कह रहे थे? पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। हाँ जी, अनपढ़ों से क्या होएगा, कुछ नहीं होने का। तो मतलब अभी जो देश के प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है कि वो एजुकेटेड है या क्या है? कुछ भी नहीं है, क्या है एजुकेटेड, कुछ नहीं है, ये पढ़े लिखे होने चाहिए ना। आईएएस कौन हमारे इंडिया को कौन चला रहा है? आईएएस आईपीएस आदमी, जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम की बात करी, वे हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ऐसे ही है जी।
वे पढ़े लिखे थे। जब वे बाहर जाया करते थे इंग्लैंड इंडिया, तो उनके आगे सब अंग्रेज भी सर झुकाया करते थे। और आज के हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ये जाके लोगों के यहाँ सर झुकाते हैं। तो हमारा इंडिया झुक रहा है मतलब इसके हिसाब से। तो लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं इंडिया ने इतनी ताकत दिखा दी, पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और यहाँ रमजान भी हो रहे, ईद भी बन रही, दिवाली भी बन रही और होली भी बन रही, किसी की हिम्मत नहीं है इंडिया को छेड़ के दिखा दे रहे, तो बमबारी चल रही। सारे काम बिल्कुल सही हो रहे हैं, पर हमारा प्रधानमंत्री जो भी बने पढ़ा लिखा आदमी बने, वो हर चीज़ से हर तरीके से इस देश को और बेहतर चला सकता है। तो आपकी नज़र में कौन है जो पीएम के तौर पे आप जिसको देखते हो? ये तो जी हमने ये बात आ रही है, जैसे आप कहते हैं आईएएस में 10 लाख आदमियों में से एक को बनाते हैं, ऐसे ही बनाना चाहिए जो देश के लिए हर तरीके से मजबूत हो। तो देश की जनता ही तो प्रधानमंत्री बनाते, 3 बार तो देश की जनता नहीं बिल्कुल बनाएगी, पर अब पढ़े लिखे आदमियों को उठाने नहीं देती। ये जो सरकार है इन्होंने ज़्यादा ही जुल्म कर रखा है, ये पढ़े लिखे को और नीचे गिराते हैं। तो मतलब किस तरीके का जुल्म हो रहा है? आपने कितनी पढ़ाई करी है? हमने तो अभी 12th पास करी है जी। अच्छा 12th पास करी? हाँ जी। अच्छा, तो आपने 12th जो पास करी है यूपी बोर्ड से करी है? यूपी बोर्ड से करी है। तो आपका क्या अब लक्ष्य है आगे? आगे लक्ष्य तो कुछ भी ना जी, वैसे स्क्रैप का काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ कोर्स कर ले, डिग्री ले ले, बस और क्या करेंगे। तो डिग्री किस लिए लेना चाहते हो? डिग्री इसके लिए लेना चाहते हैं, बस अपनी डिग्री घर रखी रहेगी। हम ऐसे ऐसे आदमी पढ़े जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ ली और वे घर बैठे 18,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, क्या हो रहा है उनसे? क्या हो रहा? कितना कमा रहे थे? कुछ ना जी, अभी तो कुछ ना कर रहे, अपना खर्चा पानी तो कर ही लें बस। और तो आप ये चाहते हैं कि देश का जो पीएम है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। आपकी नज़र में कौन ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हो कि वो मेरी नज़र से उसको मैं प्रधानमंत्री बनाऊं तो वो एजुकेटेड व्यक्ति है? कोई निकले तो। अरे इतने बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी हैं, अखिलेश भी, क्या नाम है उनका? ओवैसी। ये है पढ़े लिखे, हर किताब पढ़ रखी है इन्होंने। ऐसा चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, ऐसा बनना चाहिए प्रधानमंत्री। उनके भाई तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे सब। ये तो लड़ाई झगड़े करने वाले काम है। इंडिया में रहना है तो सबको प्यार से रहना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो यही तो कहते हैं उनके भाई कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे सब। मेरी बात सुने, ऐसे तो कहने वाले कितने हैं। वो भी तो पढ़े लिखे हैं, ओवैसी के भाई है, बैरिस्टर के भाई है। उनको छोड़ो, 5 उंगली का सार है, 5 उंगली का सार है, नहीं है ना? तुम्हारे अलग व्यवहार है, इनका अलग व्यवहार है, हमारा अलग व्यवहार है। बताओ क्या गलत बात कही? तो आपको लगता है कि ओवैसी साहब जो है देश के प्रधानमंत्री की सीट पर उनको बैठना चाहिए? कोई भी हो, वो चाहे पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, हर तरीके से एजुकेटेड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। वो सीट तो नहीं है ओवैसी साहब के पास। कोई बात नहीं, वो तो पता है हमें, मुसलमानों को सीट नहीं मिलने की प्रधानमंत्री की। क्यों नहीं मिलेगी? वो मिलेगी जब मुसलमान बढ़ जाएगा ना, जब संख्या ज्यादा हो जाएगी मुसलमानों की, जब हो सकता है ऐसा, अभी तो हो नहीं सकता। तो आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम से देश चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा क्यों चलेगा? मैंने कहा ना कि मोहब्बत से चलेगा। मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो प्रधानमंत्री मुस्लिम बना देंगे। मेरी बात सुनो, ये प्यार मोहब्बत से ही चलेगा और पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, वही चला सकता है इंडिया को। हम ये नहीं कहते लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि मुसलमान अगर बढ़ जाएगा तब देश का प्रधानमंत्री हो सकता है कि मुस्लिम बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हो, वो कोई भी हो, सब एकता होनी चाहिए सब में। कोई भी बन जाओ, चाहे हिंदू बन जाओ या मुसलमान बन जाओ। राहुल गांधी भी पूरी तैयारी में है, राहुल गांधी को कैसे देखो? टेंशन मत लो, जिसको भी वोट मिलेगी एक तरफा ही मिलनी है, जो जीतता आ रहा वही जीतेगा। मीठा मुंह ये तो करवाते रहे। चाचा जो भी आएगा हमाम में सब नंगे आएंगे। शिकावा कोई नहीं आएगा, जो भी आएगा भूखे नंगे आएंगे। किसी भी पार्टी का आ जाओ, कोई बढ़िया नहीं आएगा, सब ऐसे आएंगे। अब कहने को नो राहुल आ जाओ, फलाना कम नहीं, सब एक थाली सट्टे पट्टे सब। घर पे महीना आ रही है, घर पे हमनार तो कोई सा आ जाओ, सब बराबर ही है। पूछ रहा हूँ मैं राशन के थ्रू। क्या भैया? भारत सरकार में है, फायदा हो रहा पूरा आपको? हमें तो पता नहीं यार। तो फिर तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? आम जनता से राय ले रहे हैं। राय ले रहे हो? लो तो लो उनसे, लो दोबारा। नहीं आप कह रहे हो ना, क्या रुपये महीना में, समझ नहीं पाया इस बात को। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा जैसे बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, इससे आपको कुछ प्रॉफिट है? हमें क्या प्रॉफिट? हम तो अपना काम करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो गूगल एसेंस देता है। ऐसी कोई भी पीएम बन जाए देश का, किसी को फायदा नहीं होगा। कहा क्या जब भी कमाना है, कमा के जब भी खाना है सर। ये इसलिए कुछ वो फॉर्मेलिटी है, ये सब चीज़ कि बोले कुछ भी ना है, ये सब कहने वाली बात है। क्या लग रहा है अभी तो प्रधानमंत्री की तो बात 29 में होगी, 27 में क्या लग रहा है? योगी जी फिर से या फिर अखिलेश भैया? भैया यहाँ तो पहले प्रधानी का इलेक्शन लड़ेंगे। प्रधानी लड़ोगे? हाँ। चलिए, तमाम युवाओं से भी हमने बात करी है और 27 के चुनाव को लेकर ईद के बाद क्या रुझान जो है बाजार का निकल रहा है। मोदी नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर
जरूर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश।